students. Today we are going to learn standard third subject Hindi. Let's start new chapter, chapter number 18. आओ दीप जलाए. दीप जलाए मतलब कि ये कविता में हमें क्या कहा गया है कि जो ये कवि है प्रकाश मनु, उन्होंने बोला है कि हमें भी दूसरों के जीवन में भी अंधेरा हो उसको हमें क्या करना है, प्रकाश भर देना है. ओके, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो अंधेरी दुनिया है उसमें पूरा प्रकाश फैलेगा और वो अपना जीवन अच्छे से बिताएगा. और ये जो कविता है उसके अंदर त्योहार के बारे में कहा गया है, जैसे कि दिवाली. तो दिवाली के जो त्योहार होता है और हम उसके लिए जो तैयारी करते हैं, बराबर, जगह जगह पर हम दीप जलाते हैं. घर के आंगन पे, घर के कोने में भी हम, कहीं पे भी हम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं. मुंडेर पे दीप जलाते हैं. मुंडेर यानी कि जो ऊपर की छत होती है, बराबर. और दूसरी मुंडेर यानी कि जैसे आप अंदर गेट जो दरवाज़ा होता है, बराबर, तो छोटा सा दरवाजा मतलब नीचे से आप निकलेगा दरवाजे को भी मुंडेर कहा जाता है. तो वहाँ पे भी हम दिया रखते हैं, दीप दिया बोलते हैं, बराबर. वहाँ पे हम दिया रखते हैं और उसको भी हम क्या करते हैं, प्रकाशित कर देते हैं. वैसे ही क्या करते हैं, कई दीपक को यहाँ पे रखना है, वहाँ पे रखना है, ऐसे ही इस कविता में कहा गया है. बच्चे वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे रंगोली है वहाँ पे एक दिया लगाओ. फिर जो आप कहते हो कि जो जैसे घर की दीवार है उसके बाजू में एक दूसरी दीवार भी होती है और वहाँ पे थोड़ी सी जगह बचती है, वहाँ पे भी आप दीप लगाओ. फिर घर के कोने में लगाओ. खिड़की का जो थोड़ा पीछे का हिस्सा होता है, बराबर, जैसे खिड़की होती है उसके पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ी जगह है, वहाँ पे आप दिया लगाओ. काकी जो अच्छी हमें बूढ़ी जो काकी थी उसने जो हमें अच्छी कहानियाँ सुनाई, वहाँ पे उसके आगे दीप जलाओ. ऐसा सब कहते हैं, भगवान के आगे दीप जलाओ. तो यहाँ पे इस कविता में हमें क्या कहा गया है कि हमें सब जगह पे एक दूसरे से मिलजुल कर दीप जलाना है और उससे हमें क्या करना है, उसके जो जीवन में जो अंधेरा है उसको रोशनी से भर देना है. तो लेट्स स्टार्ट. अब देखते हैं आओ दीप जलाए कविता. खिली खिली मुस्काने लेकर आओ दीप जलाए. खिली खिली मुस्काने लेकर आओ दीप जलाए. फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाए. फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाए मतलब दिवाली के दिन जो हम पटाखे जलाते हैं, बराबर. और वो भी क्या होता है कि फुलझड़ियों, फिर बहुत सारी ऐसी आप लेते हो, बॉम्ब लाते हो, बराबर से. वो सब क्या करते हो, आप जलाते हो. तो क्या करते हैं, खिलखिलाती मुस्कान लेकर, मतलब कि वो त्योहार ही ऐसा है कि सब बच्चों पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है कि मेरे को ये पटाखे लाने हैं, मेरे को ये पटाखे लाने हैं, मुझे ये फुलझड़ियाँ जलानी है, मुझे ये कलर वाली चाहिए, ग्रीन कलर मतलब नीले कलर की, लाल रंग की. वैसे आप कई अलग अलग की फुलझड़ियाँ जलाने के लिए उत्साहित होते हैं, बराबर. तो यहाँ पे भी कविता में ऐसा कहा गया है कि खिली खिली मुस्कान मतलब कि इसमें एक अजीब सी मुस्कान ही है कि जो हमें क्या करती है आगे जाने के लिए. मतलब कि दीप जलाते हैं, जो दीप जलाएंगे उसके ऊपर हमें जो दीप जलाते हैं उससे जो अंधेरा है वो मिट कर क्या होता है, रोशनी तरफ जाता है. एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप देहरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली के बाहर. अब क्या है कि बच्चे बोलते हैं दीप, मैंने बोला कि आपको दिए कहीं पे रखने हैं, बराबर. तो पहले क्या बोला है, ऊंची मुंडेर पर मतलब कि जो दीवार के ऊपर का जो हिस्सा होता है, बराबर, छत जो बोलते हैं आप, वहाँ पे रखने को बोलते हैं मुंडेर. एक दीप देहरी पर, एक दीप देहरी पर. तो देहरी मतलब कि जैसे मंदिर जैसा होता है, ओके, और उसके ऊपर
घर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेहड़ी। एक दीप झिलमिल आंगन में, मतलब कि जो हमारा घर का आंगन है जहाँ पे हम रंगोली करते हैं, बराबर, वहाँ पे भी आंगन में भी क्या करते हैं, एक दीप रखना है। एक गली के बाहर, अब गली है हमारी, जैसे गली होती है, मतलब कि हमारा जो घर होता है, ओके, तो बहुत सारी गलियों को छू कर जाता है। वैसा क्या होता है कि क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारी गली शुरू होती है, घर की जो गली होती है उसको, वो शुरू होती है, वहाँ पे भी एक दिया रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। दीपक एक जहाँ पर खेला करता, दीपक एक जहाँ खेला करता है चुनमुन भैया, तो दीपक एक जहाँ नंगी होती पापा भैया, मतलब दीपक मतलब कि दिया एक कहाँ पे रखना है, जहाँ पे हम खेलते थे, मतलब कि उस जगह पे भी हमें रखना है जहाँ पे हमने खेला करते थे, कि जहाँ हम खेलते थे वहाँ पे भी क्या करना है, एक दिया हमें रखना है, दीपक को रखना है, ऐसा कह रहे हैं। चुनमुन भैया, मतलब कि चुनमुन भैया है वो वहाँ पे खेलते थे, तो वहाँ पे चुनमुन भैया आप वहाँ पे भी एक दिया रखना। और जहाँ नन्ही की होती पापा पैया, मतलब कि जो नन्ही है वो पापा पैया करती थी, बराबर, वो जैसे चलती थी, वहाँ पे भी एक दीपक रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। कि जहाँ पे वो चलना, जहाँ पे उसने जिस जगह पे उसने चलना सीखा वहाँ पे भी एक दिया जरूर रखना चाहिए। नाउ एक दीप अंधियारी आंखों का बन जाए तारा, मतलब कि एक दीपक ऐसा जगह पर रखना चाहिए जिसका अंधियारी दुनिया, मतलब कि जो उसकी अंधियारी आंख है, आंखों में जो दिखाई नहीं देता है, अंधेरा है, वहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक तारा बना देना है, उसको प्रकाशित करके एक तारा बना देना है। एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा, तो एक दीप हमें ऐसा भी है कि जिसके घर पे बिजली नहीं हो, बराबर, तो वहाँ पे भी क्या करना है, हमें एक वहाँ पे भी उजियारा भर देना है। झोपड़ी में भी हमें क्या करना है, एक दिया जरूर रखना है, क्योंकि वो झोपड़ी में पूरा अंधेरा होता है, मतलब गरीब लोग होते हैं, बराबर, उनके वहाँ पे क्या होता है, लाइट वगैरह नहीं होती, इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग दीप जला के करते हैं, तो वो बोलते हैं कि एक दीप वहाँ पे भी करना चाहिए, तो जिसके घर में अंधेरा है वो भी प्रकाशित हो जाए। नाउ किस्से जहाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर। अब किस्से मतलब किस्से जो अच्छे अच्छे किस्से हैं, बराबर, वो हंस हंस कर कौन सुनाती थी, तो बूढ़ी काकी। जो बूढ़ी काकी है वो हमें क्या करती थी कि हंस हंस कर अच्छी अच्छी कहानियाँ और किस्से, ओके, किस्से हमें अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ सब सुनाती थी वो बूढ़ी काकी, जो हमें बहुत हंसाती थी। वो है, वहाँ पे भी क्या करना है, बूढ़ी काकी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर क्या है, उनको भी याद किया है कि दीपक एक वहाँ पे भी रखना, थोड़ा शीश झुकाकर। तो क्या है कि हमें जो इस दुनिया में नहीं है उन लोगों की याद में भी एक दिया रखना है, और वहाँ पे शीश झुकाकर उनको नमस्ते मतलब प्रणाम भी करना है। मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कवि, कि कवि ऐसा कहते हैं कि जो बूढ़ी काकी है, काकी दादी, आपके जो बूढ़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें एक दिया जला के उनका आशीर्वाद शीश झुका के करना चाहिए, जो हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ किस्से सुनाते थे, बराबर। तो यहाँ पे भी कवि क्या कहते हैं कि जो हमारी बूढ़ी काकी थी वो हमें क्या करती थी, अच्छे अच्छे किस्से हंस हंस कर सुनाती थी, उनके सामने भी एक दिया रखना चाहिए, और वो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा शीश झुकाना है और दिया रखना है। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए। अब एक दीपक ऐसा भी जलाना है हम वहाँ पे जहाँ पे हमें सबको प्यार मिले, स्नेह मिले, ओके, सबका आदर सम्मान मिले, वहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक दीप जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा,
कि दूसरों की जो जीवन में हमने जो रोशनी भरनी ठानी है, ओके, तो उसमें भी क्या है कि एक दीपक ऐसा भी हमें क्या करना है जहाँ पे हमें प्यार और स्नेह सिखलाए, मतलब कि जहाँ पे हमें प्यार, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना सिखाए, वहाँ पे भी हमें एक दिया ज़रूर रखना चाहिए, जिससे हमें क्या होता है कि जिससे हमें स्नेह प्यार जो सिखाते हैं उसकी जो भावना है वो हमारे मन में ही जागरूक रहे, इसलिए वहाँ पे भी हमें एक दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। आंधी तूफान में जीने का साहस बन जाए, मतलब कि वो दिया हमें ऐसा है कि जो जहाँ पे आंधी आए तूफान भी आए पर उसका हम डटकर सामना करें। इसकी वजह से क्या करना चाहिए, कवि कहते हैं कि वहाँ पे भी उनके सामने भी, मतलब कि जहाँ पे हमने स्नेह प्यार सीखा है और वहाँ पे आंधी और तूफान भी क्यों ना आए, पर जो हमारा दीप है वो जलाएंगे तो हम मुश्किलों से मुश्किल का आसान से करके एकदम सहजपूर्ण बन जाएंगे, मतलब कि हम सहज से वो काम कर सकेंगे। ना दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें। दीप दीप कर मिलकर, मतलब कि बहुत सारे दीप जलाए तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि घरों में बहुत सारी रोशनी होगी तो क्या होगा, वो दूसरे के घरों पे भी उजाला कर देती है, बराबर। आप यहाँ पे ये एक लाइट यहाँ पे चलती है और उसके सामने भी क्या है, लाइट वो सामने भी उसका जो प्रकाश है वो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे भी आपको क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको उसका जो किरण है, बराबर, जो बिजली के किरण है वो भी वहाँ पे पड़ते हैं, बराबर। जैसे हमारे धूप में होते हैं, सूरज की किरणें जैसे उजियारा देती है, वैसे हमें क्या है अंधेरे में, मतलब रात को हमें क्या है दिया जो जगमगाते हैं, लाइट होती है, बराबर, लाइट बोलते हो आप, तो लाइट को भी हमें जगमगा करके उसको भी क्या करना है, हमें दूसरे की घरों में भी उजियारा ला सकते हैं, भले ना अंधेरा हो, पर हमारे घर में लाइट हो और दूसरों के घर में अंधेरा हो, तभी भी हमारे लाइट का जो थोड़ा सा भी हिस्सा है वो बाहर जाएगा और उसके घर को भी थोड़ा सा बहुत उजियारा कर पाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें, मतलब बहुत सारे दीप जलाएंगे तो क्या होगा, उजियारा पूरी तरह अंधेरा मिट जाएगा और सब उजियारे की और रहेंगे। दीपों में झिलमिल कतार सी होगी मीठी बातें, मतलब दिल जो दीप है, बराबर, दीप को जलाएंगे हम बहुत सारे तो क्या होगा, उसके उजियारों में क्या होगा कि उसकी जो कतार है, मतलब लाइन, ओके, जो लाइन होगी दीपों की, तो क्या होगा वहाँ पे होगी, हम क्या करेंगे, वो ऐसे उजियारा करते करते मीठी बातें करेंगे। आओ दीप जलाए लेकर नई सुबह के सपने, हम सबके हो जाए धरती के सुख को अपने, मतलब कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्या करना है, एक दीप जलाकर नई सुबह लाना है और वो हम सबको हो जाएंगे धरती के सुख दुख को अपने, मतलब कि धरती के जो सुख दुख है वो हमारे अपने हो जाएंगे, ओके, और वो हम साहस आंधी तूफानों से भी डटकर हम सामना कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सबको मिलजुल कर रहना है। इसलिए क्या करते हैं कि दिवाली का त्यौहार है वो प्रकाश का त्यौहार कहा गया है, ओके। तो यहाँ पे हम ये कविता समाप्त करते हैं। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्योहारों पर सभी के लिए शुभकामनाओं की भावना, मतलब कि त्योहार होता है जो दिवाली का त्यौहार है, वैसे बहुत सारे त्यौहार है, उसमें भी क्या करना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, ओके। जैसे दिवाली होती है वो क्या है, त्योहारों का राजा कहा जाता है, बराबर। क्यों दिवाली को, क्योंकि वो पूरे वो त्योहार में क्या होता है, पूरा प्रकाश ही प्रकाश, अंधेरा जो जीवन का होता है वो उजाले की तरफ चला जाता है, बराबर। और फिर से हम एक बार गान करेंगे और उसके बाद लिखेंगे शब्द के अर्थ। खिली खिली मुस्काने लेकर आओ दीप जलाए, खिली
लेकर आओ दीप जलाए। एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप देहरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली के बाहर। एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप देहरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया। दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया। दीपक एक जहां नन्ही की होती पापा पैया। दीपक एक जहां नन्ही की होती पापा पैया। एक दीप अंधेरिया आंखों का बन जाए तारा। एक दीप अंधेरिया आंखों का बन जाए तारा। एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा। एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा। किस्से जहां सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंसकर। दीपक एक वहां भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर। किस्से जहां सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंसकर। दीपक एक वहां पे भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए। आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। आंधी तूफानों में भी जीने का साहस बन जाए। दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें। दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें। दीपों की झिलमिल कतार सी होगी मीठी बातें। दीपों की झिलमिल कतार सी होगी मीठी बातें। आओ दीप जलाए लेकर नई सुबह के सपने। आओ दीप जलाए लेकर नई सुबह के सपने। हम सब हो जाए धरती के सुख दुख हो अपने। हम सब हो जाए धरती के सुख दुख हो अपने। ओके, तो यहाँ पे ये कविता समाप्त होती है। अब देखते हैं हम शब्द के अर्थ। ओके, शब्द अर्थ। फर्स्ट है मुंडेर, यानी कि छत का किनारा। छत का किनारा किससे? कहानी। कहानी। साहस। साहस यानी कि हिम्मत। दिलेरी। हिम्मत, दिलेरी। देहरी। देहरी मतलब घर में घुसने दरवाजे के नीचे वाला स्थान। ओके, ऐसे नीचे से जाते हैं उसको घर में घुसने के लिए दरवाजे के नीचे वाला स्थान। मुंडेर, अगेन मुंडेर आया। मुंडेर के दो अर्थ होते हैं, छत का किनारा और दीवार के ऊपर का भाग। दीवार के ऊपर का भाग। ओके, उजियारा। उजियारा यानी कि उजाला। शीश, सील। शीश यानी कि सील। और पाते मतलब कतारे। लाइन हम बोलते हो ना, पाते मतलब कतारे। कतार मतलब लाइन। ओके, पंक्तियां कहा जाता है।
होता है उसको क्या बोला जाता है? तेहरी। ओके, तेहरी मतलब घर में घुसने के लिए दरवाजे के नीचे वाला स्थान। मुंडे मतलब दीवार के ऊपर का भाग, मतलब कि जो दीवार होती है ना उसके ऊपर आपको रखते हो छत जैसा, उसको क्या बोला जाता है? मुंडे। उजियारा मतलब उजाला, शीश मतलब सिर और पाते मतलब कतारे पंक्तियां। ओके, शीश यानी कि सिर, पाते मतलब कतारे पंक्तियां। ओके, नाउ हियर शब्द के अर्थ खत्म होते हैं। अब देखते हैं सही उच्चारण कीजिए। ओके, तो सही उच्चारण कीजिए। फुलझड़ियां, फुलझड़ियां, मुंडेर, मुंडेर, उजियारा, उजियारा, अंधियारा, 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 स्नेह, स्नेह। सेकंड है अब सोचिए और बताइए। तो अब वो देखते हैं। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए और बताइए। तो क है दिवाली को दीपों का त्योहार क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि दिवाली के त्योहार पर हर जगह रोशनी, दीप और प्रकाश से पूरा त्योहार मनाया जाता है, इसलिए दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। अगेन आई रिपीट, क्योंकि दिवाली के त्योहार पर हर जगह रोशनी, दीप और प्रकाश से पूरा त्योहार मनाया जाता है, इसलिए दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है ख, अंधकार में दीप जलाकर हम क्या संदेश देते हैं? तो अंधकार में दीप जलाकर हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाएंगे का संदेश देते हैं। अगेन आई रिपीट, अंधकार में दीप जलाकर हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाएंगे का संदेश देते हैं। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के बहुवचन पर राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पे क्या है कि एक वचन दिया है, उसको क्या करना है? बहुवचन जहाँ पे है वहाँ पे राइट का निशान करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन 1, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप पर राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पे एक वचन दिया है और सामने दो तरह के बहुवचन दिए हैं, बराबर। उसमें से जो सही है वहाँ पे राइट का निशान करना है। तो फर्स्ट है घंटा, तो ऑप्शन है घंटे या घटाए। तो घंटा तो घंटे। ओके, बहुवचन क्या होगा? घंटे। विपदा मतलब विपदाए या विपदाय, तो विपदाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? राइट का निशान करेंगे। ओके, गली तो गलियों, गलियाँ तो गलियाँ, बराबर। उच्चार क्या होगा? बहुवचन का गलियाँ। ओके, कविता तो कविताएं, कविताओं। तो क्या होगा उसका बहुवचन? कविताएं। तो आंसर में क्या करेंगे हम? राइट का निशान करेंगे, कविताएं। ओके, घंटा तो घंटे, विपदा तो विपदाएं, गली तो गलियां, कविता तो कविताएं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। वृक्ष, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से अलग करके यहाँ पे लिखना है। तो वृक्ष यानी कि तरु, पेड़। तो यहाँ पे लिखेंगे तरु और पेड़, दोनों का मीनिंग सेम होता है, बराबर। तो वृक्ष यानी कि तरु, पेड़। नदी तो तटनी और सरिता, तटनी और सरिता, तटनी सरिता। तो यहाँ पे तटनी और सरिता लिखेंगे। धरती यानी कि भूमि, जमीन, भूमि, जमीन। तो यहाँ पे भूमि लिखेंगे और उसके सामने भी जमीन लिखेंगे, बराबर। धरती यानी कि भूमि भी होता है और जमीन भी होता है। पक्षी यानी कि विहग और खग, विहग, खग। ओके, अगेन आई रिपीट, पर्याय मतलब समानार्थी शब्द। ओके, तो उसके जो दो दो अर्थ होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। वृक्ष यानी कि तरु, पेड़। नदी तटनी, सरिता। धरती यानी कि भूमि, जमीन। पक्षी मतलब विहग, खग। ओके, अब है थर्ड नंबर, दिए गए शब्दों में अनुसार मतलब कि ऊपर का जो बिंदु होता है वो, और
अनुस्वार या अनुनासिक, यहाँ पे अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहा जाता है या अनुनासिक लगाकर सही शब्द लिखिए। आंधी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे और लिखेंगे आंधी। जहाँ, तो ह है, वहाँ पे क्या करेंगे, अर्ध बिंदु लगा के लिखेंगे जहाँ। आंगन, तो आ है, वहाँ पे अर्ध बिंदु करेंगे और आंगन। ओके। ऊंची, ओके, तो बड़ा ऊ है, उसके ऊपर अर्ध बिंदु करेंगे ऊंची। आँख, आँख, तो आ है, वहाँ पे के अर्ध बिंदु लगा के लिखेंगे आँख। बंदर, तो ब के ऊपर बिंदी करेंगे बंदर। ओके। सुंदर, तो सु के ऊपर बिंदु लगा के सुंदर। अंदर, तो अ के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो अंदर आएगा। अगेन रिपीट, आंधी, जहाँ, आंगन, ऊंची, आँख, बंदर, सुंदर और अंदर। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। पापा पैया कौन करता है? चुनमुन, नन्ही या दीपक? तो कौन करता है पापा पैया? देखते हैं, चलो ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा? पापा पैया कौन करता है? चुनमुन करता है, नन्ही करता है कि दीपक करता है? तो नन्ही। नन्ही पे क्या करेंगे हम? राइट का निशान लगाएंगे। किससे कौन सुनाती थी? बूढ़ी काकी, बूढ़ी दादी या बूढ़ी नानी? तो किससे? बूढ़ी काकी सुनाती थी, तो वहां पे हम क्या करेंगे? राइट का निशान करेंगे। ओके। अब देखते हैं 5th नंबर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, दीप हमें किसकी सीख देता है? तो दीप हमें दूसरों के जीवन में उजाला लाने की सीख देता है। अगेन आई रिपीट, दीप हमें दूसरों के जीवन में उजाला लाने की सीख देता है। ख, कवि ने किन किन स्थानों पर दीपक जलाने के लिए कहा है? तो कवि ने मुंडेर, देहरी, आंगन, गली और खेलने की जगह आदि स्थानों पर दीपक जलाने के लिए कहा है। अगेन आई रिपीट, कवि ने मुंडेर, देहरी, आंगन, गली और खेलने की जगह आदि स्थानों पर दीपक जलाने के लिए कहा है। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आओ कुछ और भी जाने। तो दिवाली दीपों का त्योहार है, साथ ही फसलों का भी। इस समय धान, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि की फसलें तैयार होकर घरों में आती है। इससे त्योहार का आनंद कई गुना और हो जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आओ दीप जलाए कविता याद करके सुनिए। ओके, सुनाइए। देखो अब नेक्स्ट है, आओ कुछ और भी करें। तो दिवाली के त्योहार के साथ कौन सी कथा जुड़ी है पता लगाकर बताइए। तो अपने मनपसंद किसी भी त्योहार का एक चित्र बनाइए और उसे रंग पर सजाइए। तो यहाँ पे एक चित्र ड्रॉ करना है आपका जो मनपसंद त्योहार है। ओके, होली है, दिवाली है, नवरात्रि है। ओके, जो भी आपका त्योहार है वहाँ बराबर, और वो हमें यहाँ पे चित्र की ओर से चित्र बनाना है, उसमें अच्छे से कलर भरना है। और ये चित्र के बारे में थोड़ा बहुत कहना है। जैसे कि दिवाली है, तो दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, बहुत सारी फुलझड़ियाँ, पटाखे जलाते हैं। दिवाली के दिन सब लोग मिठाइयाँ खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। दिवाली का त्यौहार एक दूसरे के जीवन में प्रकाश भरने वाला त्यौहार कहा जाता है। दिवाली का त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, ऐसा भी कहा जाता है। दिवाली के त्यौहार में कौन सी कथा जुड़ी है, मतलब कि दिवाली के त्यौहार में, मतलब कि दिवाली कब मनाई जाती है? तो जब राम है, जो श्री राम जब सीता को रावण उठा के ले जाता है, और वहाँ से क्या होता है, राम जब सीता को उस राक्षस नगरी से बाहर निकालते हैं, बराबर। मतलब कि जब रावण को राजा राम मार के फिर वापस आते हैं अयोध्या, तब दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, बराबर।
Okay, now dear students, here your chapter number 18 Aao Deep Jalaaye is over. You have to write down first in your textbook and then afterwards you have to write down in your notebook. Okay, thank you.